how you can get a long term visa in Thailand. स्टेप बाय स्टेप मतलब कि हर डॉक्यूमेंट्स कवर करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, ताकि आपको अच्छा से समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे क्या क्या है, रूल्स या गाइडलाइंस क्या क्या है, क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है राहुल और मैं हूं अभी थाईलैंड के खूबसूरत शहर बैंकॉक में। स्वागत है हमारा फिर से बैक टू थाईलैंड, बैक टू लैंड, बैक टू कर्म भूमि, ठीक है ना। तो कुछ दिन के लिए गए थे इंडिया, वापस आ गए, तुरंत काम था, काम हो गया, भाग गए। अभी यहाँ आ गए तो सोचे एक भाई का रिक्वेस्ट था कि एक लॉन्ग टर्म वीज़ा मतलब कि क्या कैसे कर सकते हैं यहाँ पे थाईलैंड में, वो कैसे ले सकते हैं। तो एक DTV वीज़ा आया है, वो बहुत पहले भी ब्लॉग में हम बताए थे एक बार। तो आज का ये जो ब्लॉग बनाएंगे इसके ऊपर डिस्कस करेंगे DTV वीज़ा। इसमें मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या प्रोसेस है, किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा। तो आज का ये ब्लॉग यही है, हाउ यू कैन गेट अ लॉन्ग टर्म वीज़ा इन थाईलैंड, ये टॉपिक है, ठीक है ना। तो हम ऐसे तो शॉर्टकट में हम बता देंगे जल्दी में, तो वो जल्दी बताना सही नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप मतलब कि हर डॉक्यूमेंट्स कवर करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, ताकि आपको अच्छा से समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे क्या क्या है, रूल्स या गाइडलाइंस क्या क्या है, क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या फंड्स रिक्वायर्ड, ये सब सारे कुछ आज के ब्लॉग में हम पढ़ के और आप लोग को बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आप जैसे कि हर टाइम बोलते हैं, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो इन फ्यूचर और भी हमारे चैनल के माध्यम से ब्लॉग जो आएगा, जैसे ट्रैवलर के माध्यम से आपको अपडेट मिलता रहेगा थाईलैंड ट्रैवल का लेकर, ठीक है ना। अभी एक भाई और थे, उनका क्वेश्चन था वीज़ा ऑन अराइवल कब तक फ्री है। वीज़ा ऑन अराइवल थाईलैंड का जो अभी तक फ्री है, 60 डे का स्टे मिल रहा है उसमें, वो 11 नवंबर तक फ्री है। और ये भी और बढ़ सकता है, मे बी आपका ये बढ़ेगा नवंबर का फर्स्ट वीक में, इसका अपडेट आएगा। क्योंकि बढ़ेगा, क्योंकि अभी टूरिज्म का पीक सीजन है, तो मे बी मार्च तक और बढ़ सकता है, लेकिन अभी हम श्योर नहीं है, लेकिन बढ़ सकता है। तो चलिए ये वाला अपडेट आएगा तो शेयर कर देंगे, लेकिन अभी ये जो ब्लॉग बना रहे हैं जिस पर्पज़ से, वो चीज़ आप लोग के साथ में शेयर करेंगे। DTV वीज़ा क्या है, थाईलैंड डेस्टिनेशन वीज़ा। ये वीज़ा के बारे में कुछ आप लोग को बता दें, ये 5 इयर्स का वीज़ा है। ये वीज़ा को कौन कौन ले सकते हैं, जो लोग नोमैड है, फ्रीलांसर है, घूमते घूमते काम करना चाहते हैं थाईलैंड में, तो वो लोग भी इसको ले सकते हैं। और जिनको यहाँ पे जो काम नहीं कर रहे हैं, अगर जो काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनके पास में वर्क परमिट है, वो इसको नहीं ले सकेंगे, ठीक है ना, उनको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आप ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको ये नहीं मिलेगा। तो इसमें यही सब है। तो हम आज प्रोसेस बताएंगे, रिक्वायरमेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है इस वीज़ा को, इससे क्या क्या फ़ायदा है, क्या फ़ंड आपको मेंटेन करना पड़ेगा, इसका चार्जेस कितना लगेगा, ये सारे कुछ बताएंगे। तो ज़्यादा कुछ देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर DTV वीज़ा, इसको DTV शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, थाईलैंड डेस्टिनेशन थाईलैंड वीज़ा। इसमें पासपोर्ट चाहिए। द एप्लीकेंट पासपोर्ट मस्ट बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ आफ्टर द इंटेंट एग्जिट डेट फ्रॉम थाईलैंड, ठीक है ना। आपका पासपोर्ट चाहिए, वो तो रहेगा ही, बिना पासपोर्ट का तो लगेगा ही नहीं। और आपका इसमें फाइनेंशियल प्रूफ चाहिए आप में, जिसमें कि सफिशिएंट फंड ऑफ एटलीस्ट 5 लाख थाई बाट आपको मतलब कि शो करना पड़ेगा फंड, ताकि आप थाईलैंड में 6 महीना सर्वाइव कर सके। तो मिनिमम 5 लाख थाई बाट आपको मेंशन करना पड़ेगा, अराउंड 10 से 12 लाख रुपये आपको। तो ये हो गया आपका। फिर देखिए प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस ओनरशिप सॉरी, द एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड documentation demonstrating their employment status or ownership of business outside of Thailand. Working for a company in Thailand is not allowed to get this visa. अगर आप थाईलैंड में काम कर रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा। बाहर कर रहे हो तो आप प्रूफ दिखाना पड़ेगा, इंडिया में कर रहे हो, जहाँ भी कर रहे हो। एज रिक्वायरमेंट क्या है इस वीज़ा के लिए, द एप्लीकेंट मस्ट बी एटलीस्ट 20 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो ये आपको मिनिमम 20 होना चाहिए, अंडर 20 रहिएगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान से रखिएगा। जैसे कि एलिजिबल पर्पसेस फॉर द DTV वीज़ा, द DTV वीज़ा रिफ्लेक्ट्स थाईलैंड रिकॉग्निशन ऑफ इन्वॉल्विंग ग्लोबल वर्क ट्रेंड्स एंड एनकरेजेस एंगेजमेंट विद इट्स कल्चर लैंडस्केप। ये जरूरी नहीं है। इसमें देखिए और किसको किसको ये वीज़ा मिल जाएगा सॉरी, वर्क एक्शंस, डिजिटल नोमैड, रिमोट वर्कर्स, फॉरेन टैलेंट एंड फ्रीलांसर, ये सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस अगर आपके पास इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस है, ये सब आप काम कर रहे हैं, आपके पास में प्रूफ है, तो आप ये वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। और देखिए पार्टिसिपेंट्स इन थाई सॉफ्ट पावर रिलेटेड एक्टिविटीज़, अगर आप थाईलैंड में आके कौन कौन सा एक्टिविटीज़ सीख रहे हो, अगर जैसे कि मुआ थाई हो गया,
मुआ थाई ट्रेनिंग हो गया, थाई कुलिनरी कोर्सेस हो गया, मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, सेमिनार्स हो गया, म्यूजिक फेस्टिवल्स हो गया, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों में अगर आप कुछ कर रहे हो तो इसके साथ में आपको ये वीज़ा अप्लाई करने से आपको ये वीज़ा मिल सकता है, अगर आप इन सब रिलेटेड से मतलब कि आप अटैच्ड हो। एप्लीकेशन प्रोसेस एंड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, अगर वर्क एक्शन है, जैसे अरे वहाँ काम करने लगा, अचानक से बैठे थे घास पे सॉरी, और घास काटने लगा तो उसलिए कट करना पड़ा, तो हट गए वहाँ से, फिर आके दूसरी जगह पे बैठ गए उसके अपोजिट साइड में। तो ये यहाँ पे कहाँ पे थे हम लोग, वर्क एक्शन, डिजिटल नोमैड, रिमोट वर्कर, फॉरेन टैलेंट्स, फ्रीलांसर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इनको लगेगा। पासपोर्ट, बायोडाटा पेज और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी वैलिड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रैवल। रिसेंट फोटोग्राफ लगेगा आपका। डॉक्यूमेंट इंडिकेटिंग करेंट लोकेशन सच एज ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट और प्रूफ ऑफ स्टे। होटल बुकिंग का आपका रहेगा तो वो आप दिखा सकते हो आप। Recent saving or checking bank statement that show a minimum ending balance of minimum 5,000 Thai baht or 16,000 USD, 16,000 USD, date it and in the application name, जिनका है डॉक्यूमेंट्स उनके नाम पर रहना चाहिए। फॉर द फैमिली बैंक स्टेटमेंट इंक्लूड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप सच एज अ बर्थ और मैरिज सर्टिफिकेट। अगर आपका फैमिली है उनको उनका भी लग सकता है, अगर उनका भी वीज़ा लगेगा तो ये बताएंगे अभी क्या क्या लगेगा उनका भी। An employment contract or certificate from the applicant country or professional portfolio showcasing digital nomad, remote worker, foreign talent और freelancer status। सर्टिफिकेट तो आपको लगेगा, प्रूफ क्या फ्रीलांसर हो या फिर आपके पास में कोई भी ऐसा प्रूफ प्रमाण देना पड़ेगा इसमें। अब आते हैं, देखिए थाई सॉफ्ट पावर एक्टिविटीज़ जिसको बोले थे जो लोग मुआ थाई, थाई कुलिनरी ट्रेनिंग एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, नोमैड जो लोग हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। पासपोर्ट तो हो ही गया, रिसेंट फोटोग्राफ हो गया, डॉक्यूमेंट्स इंडिकेटिंग करेंट लोकेशन सच एज ड्राइविंग लाइसेंस, ये सेम इसमें भी है। रिसेंट सेविंग 5 लाख थाई बाट है और USD 16,000 है, इनको भी सेम वही से करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे कुछ एक्टिविटी सीखते हो तो शो करना पड़ेगा। स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ DTV वीज़ा होल्डर, आपका जो फैमिली जो आएंगे उनका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। पासपोर्ट लगेगा, रिसेंट फोटो लगेगा, डॉक्यूमेंट्स इंडिकेटिंग करेंट लोकेशन ये भी लगेगा, उनको भी शो करना पड़ेगा। 5 लाख थाई बाट 16,000 USD। और देखिए पर्सनल डिटेल ऑफ DTV वीज़ा होल्डर, valid government issue ID card, passport, biodata page and DTV visa approval and proof of relationship to the DTV visa holder such as a copy of marriage certificate, birth certificate or certificate of adoption। For application under 20 years of age, the following additional documents are required। जो 20 साल के अंदर है बच्चे जिनका है तो उनको क्या क्या लगेगा। कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, कॉपी ऑफ पेरेंट्स मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा, कॉपी ऑफ पासपोर्ट और ID ऑफ मदर एंड फादर और लीगल गार्डियन ओरिजिनल लगेगा सारा का सारा, ठीक है ना। और ये वैलिड एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टे कितना इसका है ये भी बता दे रहे हैं आपका। वैलिड 5 years तक का है आपका ये। और हर एंट्री में सॉरी खांसी होता है बोलते हैं तो 60 मतलब कि 180 डे स्टे कर सकते हो हर स्टे में आप, मतलब 6 month रह के वापस आपको जाना है, एग्जिट फिर आना है तो फिर आपको फिर 6 month का एंट्री मिलेगा इसमें। ऐसे करना है आपको, ये नहीं कि कंटिन्यू आप अगर रहते हो तो कंटिन्यू आप नहीं रह पाइएगा इसमें, लीगल से इलीगल हो जाइएगा। तो आपको जब भी आना है 6 month रहना है, फिर एग्जिट करना है। थाईलैंड के पास में बॉर्डर है, बॉर्डर से एग्जिट करके वापस भी आ सकते हो आप, तो ये आप कर सकते हो। तो ये जो वीज़ा है सबसे बेस्ट हो गया नोमैड लोग के लिए, घूमते फिरते अपना काम करे, वीज़ा मिल गया तो सबसे बेस्ट ये है। तो अभी तक का ये डिटेल्स वगैरह आपको कैसा लगा मेरे को एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और थाईलैंड का लॉन्ग टर्म जो वीज़ा है इसके ऊपर भी हम बहुत सारा ब्लॉग बना चुके हैं, हाउ टू गेट अ जॉब, सारे कुछ, हाउ इंडियन गेटिंग अ स्कैम जॉब इन थाईलैंड, कैसे फंसाया जा रहा है, सारे ब्लॉग्स हम बना चुके हैं। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगा, मेरे से आप लोग पूछ सकते हैं डायरेक्ट मैसेज करके इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे मैसेज कीजिएगा तो कमेंट के माध्यम से आपको हेल्प कर देंगे, रिप्लाई कर देंगे हम। तो चलिए अब इसी के साथ हम चलते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। तो कैसा लगा बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। क्वेरी होगा पूछ लीजिएगा, बता देंगे। तो अब आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों को पता है ना क्या, अपना ख्याल रखिए और स्टे देसी।